हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम वर्ग 10 के फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं, F बराबर R बटा 2 को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ते एक बात नोट में लिखा हुआ है, इसको भी समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, F बराबर R बटा 2। जैसे एक हम अवतल दर्पण बना देते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाता है तो ये फोकस से होकर के गुजरता है। ठीक है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तब यहाँ पर ध्रुव, इसको बोलते हैं पी, यानी ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच के दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर ध्रुव बोलते हैं, यानी पी से लेकर के सी के बीच के दूरी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। समझ में आ गया? तब बतलाइए, ऐसा नहीं लगता है कि फोकस का ये दुगुन मतलब फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या है? तो यही लिखा हुआ है आर बराबर 2f, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोकस क्या है होता है, तो देख लीजिए, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी फोकस दूरी होता है, इसमें हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग करेंगे, उसके बराबर होता है। समझ में आ गया? तो वही बात लिखा हुआ है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए तो लिखा हुआ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी f, उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी r के क्या होता है, आधा होता है। समझ में आ गया? अगर आप लोगों को यहाँ तक हमारा बात समझ आ गया तो चलिए इसके आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, या तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख का बनना, यानी गोलीय दर्पण में कैसे किरण आरेख बनता है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में हम पढ़ेंगे। समझ आ गया? तो चलिए हम इसको आगे पढ़ते, पहले समझा देते हैं और उसको फिर उसके बाद लिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा करके बतलाते हैं। जान लीजिए कि गोलीय दर्पण में 4 प्रकार से किरण आरेख बनता है, या तो बतलाएंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब 4 तरह से पढ़ते हैं। समझ में क्या, कैसे पढ़ते हैं? सबसे फर्स्ट में देखिए, सबसे फर्स्ट में जैसे एक ये अवतल दर्पण मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सबसे फर्स्ट ये एक अवतल दर्पण मान लीजिए। ठीक है, जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, P होता है, यानी ध्रुव होता है। ये देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी या तो प्रतिबिंब बोले या तो किरण आरेख बोले। तो कैसे गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनता है, तो ये क्या होता है, P होता है, उसके बाद यहाँ पर F होता है। ठीक है, और यहाँ पर C होता है, मान लेते हैं। जब हम प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो ये कहाँ से होकर के गुजरता है, फोकस से होकर के गुजरता है। ये सबसे फर्स्ट है, जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तब परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजरता है, तो फोकस से होकर के गुजरता है। समझ में आ गया? और इसी तरह ये तो हम किस दर्पण में बतलाए, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। ठीक, उसके बाद अब हम बतलाते हैं यही चीज उत्तल दर्पण में। जैसे में मान लेते हैं ये एक उत्तल दर्पण है, मान लीजिए। ठीक है, और ये ऐसे एक हम क्या करेंगे, ऐसे खींच लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव होगा, या तो यानी P होगा, यहाँ पर क्या होगा, F होगा, उसके बाद ये क्या होगा, C होगा। हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, भेजते हैं। जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा, मुख्य अक्ष के, देख लीजिए ये मुख्य अक्ष है, या तो इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। जैसे ही जाएगा, अब परावर्तन के बाद क्या होगा, इस कहे कि दर्पण ऐसे है तब परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हमें ऐसे प्रतीत होगा कि ये आ कहाँ से रहा है, फोकस से आ रहा है। समझ में आ गया? ये पहला हो गया। इसी तरह ये पहला हो गया। सेकंड दूसरा बतलाते हैं, तो कहेंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो क्या होता है, तो कहेंगे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती है, या फोकस से आती, अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से चला जाता है अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण है तो इसमें क्या होगा, फोकस से आते हुए प्रतीत होगा। तो हम अब ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में समझाने का प्रयास करते हैं, ये कौन सा दर्पण है, अवतल।
अवतल दर्पण क्या बतलाइए, इसी बात को हम पहले लिख ही दे तब सेकेंड पढ़ेंगे, पहले लिख ही देते हैं, समझ में कि इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको हम लिख देते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम अच्छे से इसको लिख दिए हैं, समझ में क्या। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो बात अभी हम आप लोगों को समझे वही बात को हम अच्छे से लिख दिए। क्या लिखे है, देख लीजिए, लिखा हुआ है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मतलब ये जो प्रकाश की किरण है वो आता है, कैसे आता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। देखिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो लिखा हुआ है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण। ठीक है, तो लिखा हुआ है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, लिखा हुआ है आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आता है, तो देखिए लिखा हुआ है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, अब अगर यदि लिखा हुआ है दर्पण यदि अवतल हो, यदि दर्पण क्या हो, अवतल हो, तो उसके फोकस से होकर के गुजर जाती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आता है, अगर दर्पण कथी हो, यदि दर्पण अवतल दर्पण हो, तब फोकस से होकर के क्या होता है, प्रकाश की किरण गुजर जाता है, समझ में क्या। जबकि दर्पण यदि उत्तल हो तो उसके फोकस यानी एफ से आते हुए प्रतीत होता है। जैसे मैं मान लेते कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, समझ में क्या, और ये जैसे ही टकराता है तो परावर्तन के बाद ये वापस चला जाता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो फोकस है यानी मुख्य फोकस है, इससे मतलब प्रकाश की किरण आ रहा है, माने तो यहाँ से आप अभिलंब भी खींच सकते हैं, समझ में क्या, ऐसे करके यहाँ पर क्या खींच सकते हैं, अभिलंब भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण ये आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा कोण आई, और ये परावर्तन होकर के जाता है तो ये कोण आर हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम खींच सकते हैं ऐसे करके अभिलंब, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब ठीक है। ये कोण आई होगा, ये आ रहा है तो आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा वो कोण आई होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, अगर दर्पण अवतल हो तो ये क्या होगा, ये दर्पण अगर अवतल है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाएगा। लेकिन अगर दर्पण उत्तल हो तो ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से प्रकाश की किरण जा रहा है, समझेंगे। यदि यहाँ तक अगर समझ आ गया होगा तो अब ये पहला तो समझा दिए, अब दूसरा आपको समझाते, तीसरा समझाते, उसके बाद आप लोगों को क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लिखा करके अच्छे से समझाएंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। अब आगे देखिए, हम पढ़ने वाले हैं फोकस की दिशा में आपतित किरणें। जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होगा तो कैसे किरण मतलब कैसे किरण गुजरेगा। जैसे ये मान लेते हैं, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में ये मान लेते हैं, ये क्या है, P है, इसको बोलेंगे F बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, ठीक है। और एक उत्तल दर्पण भी इधर भी बना ही लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, समझना क्या। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की, इसको बोल देते हैं कथी, P बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, और इसको C मान लेते हैं। जब देख लीजिए क्या होता है, लिखा हुआ है फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश की किरण किस दिशा में आपतित होगा, फोकस की दिशा में। ये थोड़ा सा मान लेते हैं, प्रकाश की किरण किस दिशा में आपतित होगा, फोकस की दिशा में, या तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण कैसे जाएगा, फोकस की दिशा में आ रहा है, ठीक है। तब एक सेकंड देखिए, तब प्रकाश की किरण किस दिशा में आ रहा है, फोकस की दिशा में आ रहा है, तो जैसे ही परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। जब फोकस की दिशा में प्रकाश की किरण आएगा तो किस दिशा में निकल जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। और जब मान लेते हैं कि फोकस की दिशा में आपतित हो रहा है, ये फोकस है, इस दिशा में प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, ऐसे आपतित हो रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर दर्पण पर पड़ेगा तो ये तरफ से तो रंगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही पड़ेगा, ये परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम क्या बतलाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा,
समझ में क्या? तो यहाँ पर देखिए जो बात ये हम बतलाए, इस यहाँ पर भी अभिलंब खींच सकते हैं, समझ में क्या? और यहाँ पर भी चाहे तो आप अभिलंब खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बतलाएंगे, देखिए जो बात अभी हम आप लोगों को समझाए उसी को हम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण या तो फोकस की दिशा में आपतित होगा, ठीक है, या तो फोकस की दिशा में आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, समझेंगे? जब ऐसे दर्पण रहेगा, जब फोकस की दिशा में प्रकाश की किरण आपतित होगा मतलब आएगा, तो वो मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर चला जाएगा। समझ में क्या? ये बात समझ में आ गया? तो तीसरा पॉइंट भी समझाते हैं और उसके बाद में हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे तीसरा समझा देते हैं, ऐसी मान लेते हैं ये कौन सा दर्पण है, ये मान लेते हैं यह अवतल दर्पण है, ठीक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पी बोल सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा लघु, देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एफ बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह उत्तल दर्पण भी बना ही लेते हैं, ठीक है। जब मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये प्रधान अक्ष खींच दिए तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये क्या होगा, एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण क्या होता है, अवतल दर्पण में मान लेते हैं प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगा, प्रकाश की किरण थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, जब प्रकाश की किरण सी से जाएगा वक्रता केंद्र की दिशा में, कहां से जाएगा, सी से जाएगा वक्रता केंद्र से होकर के, जब प्रकाश की किरण कहां से होकर के जाएगा, सी से, यानी वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, ठीक है, तो परावर्तन के बाद फिर इसी पथ पे ही लौट जाएगा। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पे जाएगा ना, तो वो अपवर्तन के बाद क्या होगा, इसी पथ पर लौट जाएगा। इसी तरह जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा, मान लेते हैं किस दिशा में जाएगा, वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा, जब प्रकाश की किरण किस दिशा में जाएगा, वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा, तो मतलब ये वक्रता केंद्र की दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है, वक्रता केंद्र की दिशा में, लेकिन जैसे ही अपवर्तन होगा फिर क्या होगा, इसी पथ पर वापस लौट जाएगा, क्या होगा, फिर इसी पथ पे वापस लौट जाएगा। तो चलिए इसको हम पहले अच्छे से लिख करके इसको भी फिर से समझा देते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो आप लोगों को हम यहाँ पर समझाए थे उसी को अब हम लिख करके बतला रहे हैं। क्या बतलाए कि एक बार पढ़ते और उसके बाद फिर समझाते। ये तो आपको पता है कि यदि हम क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाता है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाता है। यदि दर्पण कौन सा हो, उत्तल दर्पण हो, तो अवतल दर्पण मतलब क्या बतलाएंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में प्रकाश की किरण जाता है तो अब परावर्तन के बाद भी क्या होता है, उसी दिशा में लौट जाता है। तो लिखा हुआ है अवतल दर्पण, लिखा हुआ है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश की किरण यानी जो है सो किस दिशा में आपतित होता है, किस दिशा में आती है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में। तो लिखा हुआ है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजर रहा है, या उत्तल दर्पण रहेगा तो वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली। जब दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो उत्तल मतलब अगर दर्पण अवतल है तो वो प्रकाश मतलब क्या बतलाएंगे, वक्रता केंद्र से गुजरती है प्रकाश की किरण, ठीक है। अगर दर्पण उत्तल हो तो वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाता है। देख लीजिए परावर्तन के बाद इसी पथ पे लौट रहा है। क्या एक और पढ़ना है, जो यदि मान लेते हैं कि अवतल दर्पण में थीटा कोण के साथ जाएगा तो वो थीटा कोण के साथ ही क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण लौट जाएगा। जैसे इसको बतला देते हैं, जैसे ऐसे है दर्पण, ठीक है, और जब प्रकाश की किरण यहाँ पर थीटा कोण के साथ आता है ऐसे, ठीक है, जब मान लेते प्रकाश की किरण ऐसे आता है तो थीटा कोण के साथ ही क्या हो जाएगा, ये परावर्तन के बाद चला जाएगा। या मान लेते उत्तल दर्पण है, इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसे थीटा कोण के साथ आता है तो ऐसे ही थीटा कोण के साथ क्या हो जाएगा, परावर्तन के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख करके एक बार अच्छे से आप लोगों को क्या करते हैं, समझा देते हैं, ठीक है।
आप देख लीजिए चौथा नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो, जैसे एक मान लेते हैं ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में जब प्रकाश की, पहले इतना बना लेते हैं, देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये एफ होगा, ये क्या होगा, सी होगा। इसी तरह उत्तल दर्पण भी बना ही लेते हैं, ठीक है, इसको ठीक से दीजिएगा। उत्तल दर्पण भी बना ही देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इस तरफ से बना देते हैं पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, यहाँ पर सी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण किस दिशा में आपतित होती है, किस दिशा में आती है, ध्रुव की दिशा में, तो परावर्तन के बाद ऐसे ही ध्रुव से ही चला जाता है। अगर उत्तल दर्पण में भी आता है ऐसे ध्रुव की दिशा में, तो परावर्तन के बाद ऐसे ही चला जाता है। समझ में गया, तो क्या लिखा हुआ है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। लिखा हुआ है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ध्रुव की ओर तिर्यक दिशा में आपतित किरणें परावर्तन के बाद तिर्यक दिशा में ही चला जाता है। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो, उसमें तिर्यक दिशा में या तो तिरछा या तो बोल सकते हैं थीटा कोण के साथ आता है, ठीक है। अवतल दर्पण हो, जैसे कहेंगे थीटा कोण के साथ आता है, तो परावर्तन के बाद भी थीटा कोण के साथ ही चला जाएगा। क्या ऐसे भी बोल सकते, उत्तल दर्पण में भी यदि प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में मतलब तिरछा दिशा में या तो थीटा कोण के साथ आता है, तो परावर्तन के बाद भी कहां से चला जाता है, थीटा मतलब थीटा कोण के साथ ही क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। गोलीय दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।